सामना करिए जगत जननी। जय काली जय काली जय काली जय काली जय काली जय काली। ये तो रूरू पर हावी हो रही है। हाँ भ्रातामुंड, अद्भुत है जगत जननी का युद्ध कौशल। वो तो जैसे रूरू के साथ युद्ध नहीं, क्रीड़ा कर रही हैं। अरे अभी तो यही थी, अचानक कहाँ चली गई देवी? मैं यहाँ हूँ रूरू, मैं यहाँ हूँ रूरू, मैं यहाँ हूँ। देवी वहाँ है, वहाँ ऊपर। रूरू, अपने काल से भेंट करो, अपने काल से भेंट करो। मुझे क्षमा करे जगत जननी, मैं ये युद्ध करने के लिए विवश था। मुझ पर कृपा कीजिए देवी। अपने जीवन काल में आपका शरणागत न बन सका, किंतु मृत्यु पर्यंत मुझे अपनी शरण में अवश्य रखिएगा। ये इस नारी ने वध कर दिया रूरू का। वो क्या कह रहा था रूरू? माता ने कितने असुरों को मारा है और उन असुरों के शव मुझ पर आकर गिरते थे। इस मूर्खतापूर्ण युद्ध का तो यही परिणाम होना था। भ्राताचंड, ये तो वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। क्या करेंगे अब हम? नहीं नहीं भ्रातामुंड, भयभीत नहीं होंगे हम। हमें अपने प्रायोजन पर स्थिर रहना होगा। अपने आत्मविश्वास को भंग नहीं होने देना है। हमारी शक्तियों के समक्ष कोई नारी नहीं टिक सकती, और वैसे भी कोई शक्ति नहीं है, ये माया है, और माया का प्रयोग कर रही है। शक्ति है या माया, किंतु बहुत भयानक है। और मैं अभी मरना नहीं चाहता। मेरी अभी आयु ही क्या है। मैं मृत्यु के मुख में अभी प्रवेश नहीं करना चाहता, और वो भी एक नारी का हाथों। भ्रातामुंड का कथन तो उचित है। माया से ही वध किया है उसने रूरू का, फिर भी वध तो कर ही दिया ना। हम उसके समक्ष गए तो कदाचित हमारी भी ऐसी ही दुर्दशा करेगी। महेश पौंड्र,
महेश पौंड्र, क्या हुआ? ये तुम मुझे देखकर मुंह क्यों घुमा रहे हो? क्योंकि मैं भली भांति जानता हूँ कि तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो। क्या करवाना चाहता हूँ? अर्थात ये कि तुम चाहते हो कि मैं देवी के साथ युद्ध करूं, किंतु मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे युद्ध? ये हमारा आदेश है तुम्हें। आदेश दिया है तो क्या हो गया? मैं तुम्हारे आदेश का पालन नहीं करूंगा। जाओ, नहीं करूंगा मैं युद्ध। यही निर्णय है तुम्हारा? तब तो मैं तुम्हें भीषण दंड दूंगा। अवश्य दंड देना, मुझे उससे कोई समस्या नहीं है। मैं तुमसे युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हूं। और तुमसे ही क्यों, मैं अकेला तुम दोनों को पराजित कर सकता हूं। अच्छा, तो असुर महानायक शुंभ को दिया हुआ वचन भूल गए तुम? उस वचन को नहीं निभाओगे? वही वचन तो तुमने भी दिया था ना उन्हें। तो जाओ, स्वयं ही युद्ध कर लो। मैं तुम्हें जगत जननी द्वारा प्रताड़ित होते हुए देखने का आनंद अवश्य लूंगा। हाँ, हमारी अवज्ञा करने का दुस्साहस कर रहे हो तुम। द्रोही हो तुम, विश्वासघाती हो तुम। मैं अपने इन हाथों से तुम्हारा वध कर दूंगा। अच्छा, किंतु उसके लिए तो तुम्हें मुझ तक पहुंचना होगा। एक बार मेरे निकट तो आओ, फिर देखो कैसे अपने खूनों के प्रहार से मैं तुम्हें आघात करता हूँ। ऐसा वार करूंगा कि सदा अंतरिक्ष में घूमते रह जाओगे तुम। इतना दुस्साहस अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। तो आओ ना, देखता हूँ मैं तुम्हें कितना साहस है। ये क्या? असुर सेनापति मुंड और महेश पौंड्रक के मध्य ही युद्ध छिड़ने वाला है। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ दोनों। क्या हो रहा है यहाँ पर? ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? हम यहाँ एक दूसरे से युद्ध करने नहीं आए हैं। मैं विनती करता हूं तुम दोनों से, रुक जाओ, मत करो ऐसा। मैंने कहा रुक जाओ। मेरे मार्ग से हट जाओ भ्रातामुंड, मैं इस दुष्ट के नेत्र निकाल लूंगा। अरे हटो, देंगे हाँकना बंद करो। बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे। मेरे नेत्र निकालोगे तुम? उसके पूर्व ही मैं अपने सिंहों को तुम्हारे उदर के आर पार कर दूंगा। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। भ्राता चंड, आप इतने व्याकुल क्यों हो रहे हैं? भ्राता मुंड, आप दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ेंगे तो व्याकुल नहीं होऊंगा मैं। उचित है, उचित है। कुछ भी उचित नहीं है। क्या उचित है? देखो देवी को भूखी प्रतीत हो रही है वो। रक्तपान करेंगी वो, सबका रक्तपान। ये ज्ञात है मुझे, तभी शांत होंगी वो। अरे मुझे तो कुछ कहने दीजिए, मेरे विचारों का क्रम मत भंग कीजिए। सुनिए, एक अत्यंत उत्तम उपाय है मेरे पास। अवश्य बनाओ उत्तम योजना, बस उसमें मैं ना हूं। हम सभी हैं उसमें। अब संतुष्ट हैं आप? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हम अकेले उस नारी से युद्ध नहीं करेंगे। जो भी करेंगे एक साथ करेंगे, एकजुट होकर करेंगे। यदि वो अपनी माया का प्रयोग कर हमारे योद्धाओं का वध कर रही है, तो हम भी अपनी शक्तियों को एकत्र कर उनका प्रयोग उस पर करेंगे और उस पर टूट पड़ेंगे। अपनी शक्ति एकत्र करेंगे, परंतु कैसे? जो भी है, मुझे तो ये योजना तनिक भी नहीं भा रही है। भ्राता महेश पुंद्र, सुनिए, मुझे ज्ञात है महेश बुद्धि है, किंतु अपनी स्थूल बुद्धि को थोड़ा क्रियान्वित कीजिए। थोड़ा सोचने का प्रयास कीजिए। विचार करिए कि यदि आपने इस नारी के साथ यहां युद्ध नहीं किया, तो वापस लौटने पर असुर महानायक शुंभ वो आप